मेरी माटी मेरा देश कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस अभियान को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे थे। लोगों ने बढ़ चढ़कर घर, ऑफिस और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाया था बड़े ही शान से। वहीं इस साल आजादी के अमृत महोत्सव की समाप्ति के बाद इस साल भारत मेरी माटी मेरा देश कैंपेनिंग के साथ आजादी का पर्व मनाएगा। ये अभियान हमारे देश के वीरों को सम्मान देने के लिए शुरू किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मेरी माटी मेरा देश कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बड़े नेता और कार्यकर्ताओं इस कैंपेनिंग में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए। इसी क्रम में आज देश की राजधानी दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत दिल्ली के नेहरू इनक्लेव, डीडीए पार्क और ग्रेटर कैलाश नंदन वन पार्क में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी और नेता प्रतिपक्ष राम सिंह बिधूड़ी ने शिरकत करी और कार्यक्रम की शुरुआत वीर जवानों को याद कर करी गई। फिर दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा ने इस कार्यक्रम में यहाँ पर बताया कि किस तरीके से ये कार्यक्रम जो है बेहद महत्वपूर्ण है और सभी यहाँ पर आए हुए लोगों को शपथ भी दिलाई गई। वहीं कार्यक्रम का समापन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रमेश बिधूड़ी ने पौधारोपण कर किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश भर में मेरी माटी मेरा देश के तहत वीर जवानों को याद करते हुए हम देश के हर गांव, कस्बे और शहर से एक चुटकी मिट्टी इकट्ठा करके देश के प्रति उनके योगदान को याद दिलवाएंगे और उन्हें आगे बताएंगे कि देश की आज़ादी में हर वर्ग के लोगों ने अहम योगदान दिया था। देश की आज़ादी में सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया था। वहीं आज हमने लोगों ने 5 शपथ दिलवाई है और इसकी शुरुआत भी जो है वो हो चुकी है और सभी से अपील करी गई कि सभी लोग 75 पौधे जरूर लगाएं और उनकी देखभाल भी करें ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। साथ ही साथ आर सोनी न्यूज को आप फेसबुक और डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहां पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर मिलती है। आर सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। जो शब्द लिखे हैं मैं चाहता हूँ कि हमारी योग्यता ये आप सब दिल्ली की पहचान हमारी योग्यता, हम सबका अभिमान हमारी योग्यता, कालका जी की शान योग्य नेता। बोलिए साथ में, योग्य नेता योग्यता। हाथ आगे करेंगे, सीधा हाथ। भारत माता की मैं पहला प्रण ले रही हूँ, आप मेरे पीछे सभी दोहराएंगे। 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएं। हमारी विरासत का जश्न मनाएं। एकता को रक्षा करने वालों का सम्मान करें। भारत माता की इस मिट्टी को डाल दें और हम सब पहले पुष्पांजलि करेंगे और आप सभी। माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से जो 5 प्रण लिए गए, देश के शहीदों का सम्मान, देश के शहीदों को नमन, तो हर गांव में, हर ब्लॉक में हम लोग घर घर से मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं और उस मिट्टी को इकट्ठा करके अमृत वाटिका का निर्माण कर्तव्य पथ पर हो और शहीदों की नमन के लिए, शहीदों को सलाम के लिए एक ऐसा स्थल बने जहां लोग श्रद्धा भाव से आए। ये पूरा अभियान पूरे देश में एक माटी मेरी माटी मेरा देश, उसके निमित्त कर रहे हैं। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप देख रहे हैं लोग राष्ट्रभक्ति से सराबोर हैं और अपने शहीदों को सलाम कर रहे हैं। ये हम सबका कर्तव्य और आने वाली जनरेशन का भी कर्तव्य है कि जिन लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण दिए, हम उनके इतिहास को जानें, उनके योगदान को जानें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर, लेकिन बीच में मिड में 1 से 15 सितंबर तक भारत माँ के वो वीर जवान, वीर शहीद और विष्णु जी वो जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया है, चाहे 1947 के पार्टीशन में दिया हो,
सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में दिया हो, चाहे पाकिस्तान चाइना के लड़ाई में हो, चाहे कारगिल में हो, चाहे आज सीमा पर जो प्रहरी खड़े हुए हैं आतंकवादियों के या घुसपैठियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे हमारे भारत के जांबाज, उनकी स्मृति में देश में कोई गांव, कोई घर, कोई कस्बा, गांव, कोई कस्बा, कोई शहर नहीं है जिनके लोगों ने शहादत ना दी हो, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान ना दिया हो। कोई वर्ग समाज में ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों को दबाया जाता रहा, इनकी प्रतिभा को दबाया गया। अनसंग हीरो हैं ये, एक ही खानदान, एक ही परिवार, देश की 650 संस्थाएं हैं जिनमें एक ही खानदान का नाम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी वर्ग के लोगों को जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है उनको सम्मान मिलना चाहिए। सभी ऐसी वीरांगनाओं को और सभी ऐसे वीर पुरुषों को, उनके परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए हर गांव में इस प्रकार की एक वाटिका बनेंगी और एक उन शहीदों के नाम से शिलापट्टिका लगेगी, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है। और हर घर से एक चुटकी मिट्टी में लेकर और वो चुटकी मिट्टी को डालकर, वो मिट्टी एक जगह डालकर वहाँ पर 75 पेड़ लगेंगे पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए भी। और इसमें से एक कलश मिट्टी का वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, एक कलश मिट्टी दिल्ली लेकर आएंगे कर्तव्य पथ पर। एक भव्य पूरे देश के वीरांगनाओं, शहीदों के लिए एक स्मृति ऐसा पार्क बनेगा जिसमें शिलालेख होगा और उनको नमन किया जाएगा। ये तय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लोगों को 5 शपथ भी दिलाई गई और किस तरीके का लोगों को शपथ दिलाई गई है। उन अनसंग हीरो को हम भुलाना है, गुलामी को हम भूलें, नई भारत की तकदीर लिख दें। 1947 में भारत 2047 में भारत विकास कंट्री भारत बने, विकसित कंट्री भारत बने, ये एक शपथ सब लोगों को दिलाई गई है। हम उसमें योगदान करेंगे पूरे देश भर से। आप हमारे साथ हैं। आज पहला दिन है, 2 बजे इसकी विधिवत लॉन्चिंग हमारे देश के गृह मंत्री जी आज करेंगे।